स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यह वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। ये जो आपका पेपर है, ये 2024 की जो एग्ज़ाम होने वाली है आपकी, यानी कि 19 फरवरी को आपकी एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर जाके देखें। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। दोनों अगर वीडियो को आपने देख लिया, ठीक है, और भी वीडियोस आती रहेंगी, क्योंकि अभी आपके पेपर में भी टाइम है, तो आपको प्रिपरेशन का भी टाइम मिला है, तो आप 75/75 ईजिली करके आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, चलिए, सेक्शन सी का एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है। ग्रामर को जिन छात्रों को ग्रामर की टेंशन है सेक्शन सी की, उसके लिए कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है। एक वीडियो एमसीक्यूज का डाला हुआ है, उसको भी आप जरूर जाके देखें, क्योंकि 5-6 नंबर आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जो आपकी बुक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश सेट डी मेरे पास है। ठीक है, और टोटल मार्क्स आपके 75 जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 75 मार्क्स के, टाइम 3 आवर्स। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। अगर उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका पैसेज देखिए, मैं बात बता देता हूँ, ऑलरेडी ये बात मैं बता चुका हूँ बार बार, लेकिन एक बार और आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका पूछा जाता है 5 मार्क्स का पैसेज, देन अगेन 5 मार्क्स का पैसेज, फिर आता है आपका 4 मार्क्स का पैसेज, जिसमें नोट मेकिंग, समरी मेकिंग या टाइटल वाला होता है। एक आता है आपका 3 मार्क्स का पैसेज, जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी जो बुक है उसमें से, और एक आता है आपका पोएम में से पैसेज। यानी कि इतने मार्क्स के तो आपके पैसेज ही पूछे जाते हैं, यानी कि 5, 10, 14 और 14 और 6 20 मार्क्स के। ठीक है, तो 20 मार्क्स के तो आपके पूछे जाते हैं पैसेज। अब जो बच्चा बोलता है कि सर मैं इंग्लिश में फेल हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा वैसा, अब भाई तो बहुत बड़ा मूर्ख है, क्योंकि तेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि 20 मार्क्स के तो पैसेज है जो आपको लाइन टू लाइन देखकर लिखने हैं पूरे पेपर में से। मतलब अगर तू देखकर भी नहीं लिख सकता पेपर में से, तो फिर तेरा तो हो गया काम पूरा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए देखिए, पैसेज की मैंने स्ट्रेटजी आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको कंप्लीट कैसे आपको पैसेज को सॉल्व करना है सारा कुछ बताया है। वीडियो की जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, ऑल्दो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1-2 वीडियो और आएंगे कल या परसों में। ठीक है, तो उनको भी आप ज़रूर देखिए, चैनल को इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने बताया है आपको कि पैसेज को केयरफुली रीड करना है, 1 से 2 बार आपको कंप्लीट इसको रीड करना है, फिर ही आप समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी जो मिल रहा है उसको कर दे, ऐसा नहीं। पैसेज को कंप्लीट 1 से 2 बार अच्छे से पढ़िए, समझिए और देन उसके आंसर दीजिए। ठीक है, मैंने बताया है कि अगर आपको पैसेज लास्ट में करना हो तो बिल्कुल आप लास्ट में कर सकते हैं, पहले जो आपको याद हो उनके आंसर आप दीजिए और देन आप करिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पैसेज को एक बार रीड कर लेते हैं और फिर इसके आंसर देखेंगे। ठीक है, इससे आपकी क्या है, रीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आप आंसर देने में भी आपको समझ में आएगा। चलिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। देखिए पहली लाइन लिखी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि अगर हम खुद की रक्षा कर लें तो ये उपचार से बहुत अच्छी बात होगी। तो बिल्कुल अगर हम बीमार ही नहीं होंगे तो फिर उपचार काहे का। ठीक है, यही बात इसमें कही गई है। एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ मलेरिया कम्प्लीटली इज टू गेट द मॉस्किटो विच इज़ कैच्ड इट। ठीक है, यानी कि मलेरिया होने से अच्छा है हम मच्छर से ही दूर रहें। ठीक है, मलेरिया का बचाव क्यों करें, हम मच्छरों से अगर दूर रहें तो हमें मलेरिया होगा ही नहीं। मलेरिया इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ, किससे होता है, डैम्प एंड मार्शी लैंड से होता है, जहाँ पे कीचड़ होता है। ठीक है, वहाँ से होता है अधिकतम मलेरिया। और आगे पढ़ते हैं। दिस इज़ नॉट बिकॉज द लैंड इज डैम्प बट बिकॉज द स्ट्रेंजेंट वाटर इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटोस। ठीक है, यानी कि ठहरा हुआ जो पानी होता है आपका, उसमें जो मच्छर होते हैं वो उनको जन्म देता है, इसलिए ये होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है आपकी वो लिखी हुई है, बट बिकॉज द स्टेंजेंट वाटर, ठीक है, इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटो विच बिगेन्स इट्स मी एज लार्वा लिविंग। ठीक है, यानी कि मच्छरों में सबसे पहले क्या बनता है, लार्वा बनता है लिविंग वाटर में। ठीक है, चलिए देन उसका बनता है फिर मच्छर।
मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ओक्योर इन द वाटर, मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ओक्योर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज, यानी कि जो सूखे और ये देश होते हैं, ठीक है, ड्राई यानी कि सूखे और डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान वाले देशों में ये नहीं फैलते, ठीक है, क्योंकि जो मॉस्किटोज होते हैं वो स्टेंजेंट वाटर में फैलते हैं, बिल्कुल सही बात है। दिस कैन बी डन बाई ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स एंड बाई कीपिंग देम कवर्ड इन द ब्रीडिंग सीजन। देखिए बिल्कुल सही बात बता रखी है कि ये हम इनसे कैसे बचाव कर सकते हैं कि उनको हम कवर रखें, जो तालाब होते हैं, पुल होते हैं, उनको पूरी तरह से अगर ढक के रखा जाए, ठीक है, तो वो नहीं फैलेंगे। थिन लेयर ऑफ केरोसिन यानी कि हम जो आपका तेल होता है, कच्चा तेल, घासलेट जिसे कहा जाता है, वो भी उस पर छिड़काव कर सकते हैं उसका हल्का सा, ताकि उसकी बदबू से नहीं फैल पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पैसेज हो कंप्लीट मैंने रीड कर दिया है। अब इसके आंसर देख लेते हैं। देखिए समझ में आ जाता है पैसेज, अगर आप केयरफुली इसको 2 से 3 बार अगर आप रीड करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बोल रखा है और क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए, विच इज़ बेटर देन क्योर, तो पहली लाइन में लिखा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। सॉरी, प्रोटेक्शन नहीं, बी प्रिवेंशन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पहली लाइन में लिखा है पैसेज की, ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मलेरिया इज एसोसिएटेड विथ, तो देखिए मलेरिया कहाँ कहाँ पे होता है, मार्शी लैंड में होता है, बिल्कुल सही बात है। रनिंग वाटर में नहीं होता है, स्टेंजेंट वाटर में होता है, यानी कि ठहरा हुआ जो रुका हुआ पानी उसमें होता है, ठीक है। डैम्प प्लेसेस में होता है, यानी कि बोथ एंड सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि मार्शी लैंड में भी है और डैम्प प्लेसेस में भी है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डैम्प एंड मार्शी लैंड, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोस, तो देखिए ये भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखिए, बट बिकॉज द स्टेंजेंट वाटर इज द ब्रीजिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोस, यानी कि जो स्टेंजेंट वाटर है वही इसका क्या होता है, ब्रीडिंग प्लेस, यानी ये ठहरा हुआ पानी इसको देता है, ठीक है। और ऐसे ही भी आप इसको देख सकते थे। देखिए व्हाट इज़ द ब्रीडिंग प्लेस, तो देखिए रनिंग वाटर तो होगा नहीं, क्योंकि जो लगातार निरंतर बहता हुआ पानी है उसमें कभी भी मच्छर वगैरह पैदा नहीं होते। जो ठहरा हुआ पानी होता है, जो सड़ जाता है, उसमें ही मच्छर वगैरह पैदा होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, स्टेंजेंट वाटर, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। वेयर कैन मॉस्किटोज डज नॉट ब्रेड, तो देखिए कहाँ पे नहीं मच्छर पैदा नहीं हो पाते, तो हमने पढ़ा था पैसेज में कि ड्राई डेजर्ट कंट्रीज में वो पैदा नहीं हो पाते, इसलिए ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज, तो देखिए बाय प्रिवेंटिंग देयर ब्रीडिंग इन स्टेंडिंग वाटर, बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स, ठीक है, बोथ एंड बी एंड नन ऑफ दिस, तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसमें बी ऑप्शन टिक कर पाएंगे, ठीक है। बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स, यानी कि उनको कवर कर दीजिए, और बाय प्रिवेंटिंग और देयर ब्रीडिंग स्टेंजेंट वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें अपन टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इसको आप कंप्लीट रीड कीजिए और मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं ताकि उनके आप आंसर आसानी से कर पाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कम्प्लीटली रीड कीजिए। डायस्लेक्सिया इज परसिस्टेंट डिसऑर्डर ऑक्यूरिंग फ्रॉम पर्सनल, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको रीड कर सकते हैं और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इनको आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आप बिल्कुल इनको कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है सारे। चलिए अगले क्वेश्चन में की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन भी यहाँ से शुरू हो जाता है। सबसे पहला सेक्शन है होता है जिसमें 5 मार्क्स के 2 पैसेज होते हैं, यानी कि 10 मार्क्स के पैसेज होते हैं। बिल्कुल इजी जो पैसेज होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिल पाएंगे क्वेश्चंस। अगर आपने 2 से 3 बार उसको केयरफुली रीड कर लिया, ठीक है, इजी लाइन टू लाइन मिल जाते हैं, तो 10/10 आप कर पाएंगे बिल्कुल ईजिली, ठीक है। चलिए देखिए सेक्शन बी में आपको देखिए एक नोट मेकिंग होती है, 4 मार्क्स का आपका पैसेज होता है। बिल्कुल इजीली आप टाइटल बना पाएंगे। इसका टाइटल क्या होता है, देखिए जिस वर्ड की अधिकतम रिपीटिशन होती है, जो वर्ड आपको बार बार दिखता है उसमें, वही उसका टाइटल हो जाता है। और नोट्स आप मेन पॉइंट छाट कर लिख देंगे तो आपको 4 मार्क्स वेरी इजीली आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए 20 मार्क्स में पैसेज के आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शंस ही आप कर सकते हैं, नोट मेकिंग, समरी मेकिंग ये वाले कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर थोड़े बहुत याद कर लेंगे आप, तो ईजिली आप 75/75 आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं, एक एवरेज स्टूडेंट भी है वो भी 75/75 इंग्लिश में आसानी से प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि जिसको सब याद हो, नहीं, पूरा आप इजीली कर पाएंगे। देखिए चलिए तो शुरू करते हैं अपन ये भी आप पढ़ लीजिए इसको पैसेज भी। फैट कम्स इन 2 टाइप्स, omega-3 विच इज़ फाउंड इन मैरीन लाइफ एंड ओमेगा विच इज़ फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल। तो इसमें कम्प्लीटली देखिए जो फैट होता है, यानी कि फैट यानी कि वसा, ठीक है,
जिसे अपन चर्बी भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है कि हमें काई से मिलती है, तेल जो होते हैं इनसे, ये वाला बताया गया है। तो पूरा इसको आप रीड कीजिए, यही इसका टाइटल हो जाएगा क्या, चर्बी, यानी कि अपन बोल सकते हैं उसको फैट यानी कि वसा, ठीक है, ये वाला आप बोल सकते हैं। या फिर इसके बारे में ऑयल भी दे रखा है, तो बाई फैट बाई ऑयल ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप नोट एंड समरी बना लीजिए इसकी, और आंसर देना है आपको इस प्रकार से। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका लेटर एंड एप्लीकेशन। तो यू आर पूर्वी स्टडिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल बानखेड़ी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेक्शन। तो देखिए, आपको मैंने बताया है, एप्लीकेशन ऑलरेडी आपको बता दी है कि पहली तो आपको करनी है एसएलसी यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वाली, मोस्ट IMP है। दूसरी जो आपको करनी है बुक बैंक वाली, क्योंकि अगर आपके पिताजी गरीब हो ऐसा उसमें आपको लिखना है कि माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, सो ही कैन नॉट बाई बुक्स फ्रॉम मार्केट, सो काइंडली इश्यू मी सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो ये वाली आप कर पाएंगे। और सेम ही आपकी फुल फी कंजक्शन की, यानी कि जो आपकी फीस होती है उसको माफ़ करने के लिए एप्लीकेशन लिखी जाती है। यानी कि इसमें भी आप वही लिखेंगे सेम कि माय फादर इज़ अ पुअर फार्मर, या फिर लेबर यानी कि मजदूर है वो, एंड ही कैन नॉट अफोर्ड माय फी एंड माय एग्जामिनेशन फ़ी एंड बुक्स फ़ी, ये आप बोल सकते हैं। और सो काइंडली आई एम ए टॉपर स्टूडेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई हैव टॉप्ड 9th क्लास विथ 95% मार्क, यानी कि आप टॉपर छात्र हैं, इसलिए आपको यो फुल फी कंजक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, सो काइंडली इशू माई फुल फी कंजक्शन, ऐसा आप लास्ट में लाइन लिख सकते हैं। आपको पूरा प्रारूप पता ही है कि टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, और लास्ट में आप यू आर ओबीडेंटली करके इसको कर पाएंगे, ठीक है। नाम जो यहाँ पे दे रखा है यू आर पूर्वी, वही आप लिखेंगे, इस प्रकार से आप कर पाएंगे। या फिर आप लेटर भी कर सकते हैं। देखिए, यू आर दीपक पटेल ए रेसिडेंट ऑफ 50C, ये आप एड्रेस दे रखा है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। तो बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। आई एम ग्लैड हियर एंड यू आर, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट माई सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी इज़ हैपनिंग ऑन, कोई भी आप डेट डाल सकते हैं 20 जनवरी, सो यू हैव टू कम विथ योर फैमिली, ऐसा वैसा आप लिख सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ऐसा नहीं कि आप इसको रट के जाएँ या याद करके जाएँ, नहीं, आप बिल्कुल ईजिली इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए, तो आपको 4 मार्क्स ईजिली आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सर कितनी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर कितनी एप्लीकेशन, कितने लेटर याद करूं। अरे भाई 2-3 कर ले बस तू, और अगर कोई सी आउट आ जाए तो तू लिख सकता है यार। इतना मतलब इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा नहीं कि आपको डिफ़िकल्ट लगती है, बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। मन से भी आप, क्योंकि 10th में हैं आप, इतने मैच्योर तो हैं कि आप मन से भी लिख सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाएँ उसको, खाली छोड़ के आ गए तो क्या फ़ायदा। अगर आप थोड़ा बहुत मन से भी लिख रहे हैं तो 4 में से कम आपको 4 नहीं तो 3 मार्क्स तो ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होती है समझदारी, ये करता है टॉपर छात्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे आता है आपका 5 मार्क्स का। तो इसको आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, आपको पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा जो आपकी कॉपी होती है इसमें पैराग्राफ ऊपर से शुरू कीजिए, तो एक पेज आप भर देंगे तो आपका काम हो जाएगा बिल्कुल ईजिली। और देखिए पैसेज भी बिल्कुल ईजिली आते हैं। माई हॉबी वाला कर सकते हैं आप, ट्रीज आर गोल्ड, इस पर आपको ऐसे लिखना है। या फिर आप ये वाला छोड़ के इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, मैंने ऑलरेडी बताया आपको ये करना है। वंडर ऑफ साइंस के भरोसे मत रहिए। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये वाला कर सकते हैं आप। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारा मैंने बता रखा है। देखिए अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो वीडियो जाके जरूर देखें, वरना आपको बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी रहेगी। क्योंकि उसमें मैंने आपको ट्रिक एंड ट्रिक से भी बताई है कैसे आप पैसेज सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप ऐसे वगैरह लिख सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, सारा मैंने बताया उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पिक्चर जो आती है 3 मार्क्स की आती है। देखिए ऐसा नहीं कि आप सारी पिक्चर को याद कर ले, रट ले, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि देखिए आप कितनी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 करेंगे, 20 करेंगे, लेकिन आपने 10-20 कर ली तो ऐसा गारंटी नहीं है कि वो 10-20 में से आएगी, कोई सी आउट आ जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे हो जाएंगे फेल, आपका तुक्का वगैरह सब सारा का सारा काम जो रटन विद्या है वो हो जाएगी ख़त्म। वहाँ पे काम आता है नॉलेज। अगर आपने अच्छे से थोड़ा बहुत सीखा है पढ़ना और इंग्लिश को समझना, तो आप बिल्कुल इजीली इसको कर पाएंगे। देखिए जहाँ यहाँ दे रखा है हेल्दी लाइफ के बारे में दे रखा है। हेल्दी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी होती है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना, ड्रिंक मोर वाटर यानी कि अधिक से अधिक पानी पीना, ईट हेल्दी यानी कि अच्छा खाना, रिड्यूस स्ट्रेस यानी कि तनाव मुक्त रहो। तो बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं कि वी हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे पहली लाइन तो आप यही लिख सकते हैं, ठीक है।
कि इट इज़ सेड दैट हेल्थ इज़ वेल्थ, सो वी हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली, वी हैव टू ड्रिंक मोर वाटर, वी हैव टू ड्रिंक 8 to 9 लीटर्स वाटर ए डे, यानी कि 8 से 9 लीटर हमें पानी पीना चाहिए, ठीक है। वी हैव टू ईट हेल्दी फूड, वी शुड नॉट ईट जंक फूड, यानी कि बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। ये सब आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ईजिली 3 मार्क्स का है। ईजिली आप 75 वर्ड्स अगर लिखेंगे तो आपको 100% बात है कि 3 मार्क्स ईजिली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी का ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, ताकि आपको सेक्शन सी कंप्लीट सॉल्यूशन मिल पाए। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे। तो देखिए सम यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि सम नेगेटिव सेंस में नहीं आता है। मैनी यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि मैनी काउंटेबल नाउन के लिए आता है। मिल्क यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या जाएगा, एनी, यानी कि मैंने आज कोई भी दूध नहीं खरीदा। एनी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही इज़ अफ्रेड डैश डॉग्स। तो देखिए उसको कुत्तों से डर लगता है, तो अफ्रेड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है। अगर आपको आपको क्वेश्चन में अगर अफ्रेड दिख जाए तो वहाँ पे आप आंख मीचकर ऑफ लगा दीजिए, क्योंकि अफ्रेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश बाई दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। तो देखिए अगर आपको जहाँ पे 2 सेंटेंस जुड़े दिख जाएं, अगर पहला सेंटेंस हो इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं मोबाइल को खरीद लेता, ठीक है। तो आपको आई हैड का पेयर बनाना है वुड हैव से। ये एक इमेजिनरी स्टेटस होता है, यानी कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मोबाइल को खरीद लेता, मतलब उसके पास पैसे वास्तव में थे नहीं। तो इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉयड दैट मोबाइल। इस प्रकार से ये एक्सचेंज होकर भी पूछा जा सकता है कि इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव बाई दैट मोबाइल, यानी कि यहाँ पे भी हो सकता है ये, ठीक है। चलिए तो वुड हैव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ डैश राउंड द सन। तो देखिए पहली बात तो अर्थ एक सिंगुलर नाउन है और ये हमेशा सूर्य के चक्कर लगाती है। ऐसा नहीं कि उसने पास्ट में लगा लिया और अभी भी लगा रही है, नहीं। मूव भी नहीं होगा, मूविंग भी नहीं होगा, मूव से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आज भी लगा रही है, कल भी लगाएगी और परसों भी लगाएगी और पहले भी लगा रही थी, ठीक है। तो एक शाश्वत सत्य है, ठीक है, यानी कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मूव्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज ब्रदर इज डैश आरजे इन ए लोकल रेडियो चैनल। वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, आर्टिकल का बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। आर्टिकल मैंने कंप्लीट बता दिया है कैसे क्या होता है। यहाँ पे आरजे के अकॉर्डिंग आर का उच्चारण है, तो आ के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, एन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा एन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश आई एम इल। देखिए कारण बता रहा है कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो बिकॉज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज का मतलब ही क्या होता है, क्योंकि, ठीक है। आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजक्शन का प्रयोग करना है, ऐसा नहीं कि रट लेंगे आप, नहीं। बिकॉज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही नोज द बॉय डैश इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि देखिए विच आता है वस्तु के लिए, वेयर आता है जगह के लिए, पर्सन की बात कर रहा है, लड़के की बात कर रहा है जिसने ब्लू शर्ट पहनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, हु। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि ये आता है हमेशा व्यक्ति के लिए, ठीक है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इसका, उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें बता दिया, यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं कर सकता मैं, ठीक है। चलिए डू इज डायरेक्टेड यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट डैश फुल स्टॉप ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, यानी कि अमन इतना चालाक है या इतना विद्वान है कि वह इस परीक्षा को पास कर पाएगा आसानी से। तो इसको सो दैट से जोड़ना है, तो देखिए वेरी के स्थान पे हम कर देंगे सो। अमन इज़ सो इंटेलिजेंट, फिर हट जाएगा यहाँ से कोमा और यहाँ पे कर देंगे हम दैट और फिर पूरा सेम रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सो दैट का प्रयोग करना है। अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो बिल्कुल आपको 1 मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए हर बार पूछा ही जाता है। शी डज हर वर्क। तो देखिए शी अब आएगा डज नॉट, ये तो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब इस डज में से ACIS हटेगा, तो इस डज का हो जाएगा डू और फिर आएगा हर वर्क, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 100% ऐसा पूछा जाएगा डू वाला, ठीक है। शी डज नॉट डू हर वर्क, डू भी लगाना है आपको यहाँ पे, क्योंकि ये जो डज नॉट है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो डू है ये मेन वर्ब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शी लिव्ड इन शिवपुरी। तो देखिए इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है। लिव्ड यहाँ पे सेकंड जो फॉर्म है उसको दर्शा रहा है, तो सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस आ जाएगा। तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड आ जाएगा। डिड के बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, यानी कि डिड शी। लिव्ड का यहाँ पे लिव हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें
फर्स्ट फॉर्म लगती है हेल्पिंग वर्ब ये या मेन वर्ब की, ठीक है। तो डिड शी लिव इन शिवपुरी, फिर आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है पीछे, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, अगर तुम स्कूल रेगुलरली नहीं आओगे तो तुम तुम्हारे लेसन नहीं सीख पाओगे। तो इसको अनलेस से जोड़ना है, तो अनलेस से कैसे जोड़ेंगे, अनलेस का मतलब है जब तक नहीं, तो अनलेस यू, अब डोंट को हटा देंगे क्योंकि डू आएगा यहाँ पे, अनलेस यू, सॉरी डू भी नहीं आएगा, अनलेस यू कम टू स्कूल यानी कि जब तक तुम स्कूल नहीं आओगे, ठीक है। तो अनलेस यू कम, क्योंकि अनलेस का मतलब ही क्या है, जब तक नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक और नेगेटिव नहीं लगा सकते क्योंकि एक सेंटेंस में दो नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली, जब तक तुम स्कूल रेगुलरली नहीं आओगे तब तक यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, ये पूरा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अनलेस का यूज़ करना है। इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, जम्बल्ड सेंटेंस है, इसको करेक्ट करना है हमें। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, फिर आ जाएगा वर प्लेइंग, फिर आ जाएगा फुटबॉल, फिर आ जाएगा इन द पार्क, यानी कि चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सी वॉज ड्राइंग ए पिक्चर, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखिए ड्राइंग कहाँ, ये वॉज ड्राइंग, ये कौन सा टेंस है आपका, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसको हम देखिए चेंज करते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट उठ के आ जाएगा आगे, तो आ पिक्चर आ जाएगा आगे, आ पिक्चर। अब पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वाज, क्योंकि सिंगुलर नाउन है। ए पिक्चर वाज, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन, और बाय आ जाएगा यहाँ पे, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, ए पिक्चर वाज ड्रॉन बाय हर, ठीक है। सॉरी, इसमें बीइंग भी आएगा, ए पिक्चर वाज बीइंग, क्योंकि ये अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बीइंग भी आएगा, ठीक है। तो ए पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय हर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, इसको आपको बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, सेक्शन डी मोस्ट IMP सेक्शन है, इसका भी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है मैंने, टॉप 50 इसमें आपको शो कर दिए, टॉप 50 MCQs मैंने उसमें बताए हैं। और यकीन मानिए टॉप 50 वाला आपने वीडियो देख लिया तो आपके 4 to 5 मार्क्स ईजिली आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, तो लेंचो ने जो बारिश की बूंदों की तुलना किससे की थी, तो सिक्कों से की थी उसने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार सिक्के हमें समृद्धि देते हैं उसी प्रकार उसने जो लार्ज रेन ड्रॉप थे तो वो भी फसल को उगाने में समृद्धि देते हैं, ऐसा उसने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो देखिए हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फूड डिड द सीगल मदर, उसके लिए क्या लाई थी, तो फिश लाई थी यानी कि मछली, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द वुमेन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द ओटर वाज, तो क्या सोचा था उसने, एक चूहा यानी कि ए रेट, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका पैसेज पूछा जाता है 3 मार्क्स का, ठीक है, इसमें से आपको छांट छांट के लिखने रहते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल आई थॉट ऑफ सेइंग, तो ये देखिए जो आपकी डायरी वाला चैप्टर है, आई डायरी ऑफ अन्नी फ्रैंक, ठीक है, वो वाला उस लेसन से लिया गया है। तो पहले ही क्वेश्चन देख लिए, पूछ लिया गया है कि वहाँ फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, ठीक है। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, तो देखिए पहली लाइन में लिखा है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, तो पेपर यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एग्जाम में भी ऐसा ही हलवा पूछा जाएगा, बिल्कुल आप उसको लपेट सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए, विच ऑफ दिस वर्ड्स सिमिलर टू वर्ड ब्रूडिंग, तो देखिए ब्रूडिंग का मतलब होता है सोच, क्या होता है, सोच यानी कि आपकी विचार, ठीक है। तो सोच को किससे यहाँ पे पैसेज में सेम हो जाएगा, थॉटफुल, थॉटफुल का मतलब भी होता है विचार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए पोएम में से लिया जाता है, 3 मार्क्स के दोनों क्वेश्चंस होते हैं, एक लिया जाता है आपका फर्स्ट प्राइज के एग्जैक्ट में से और एक लिया जाता है पोएम में से, ठीक है। चलिए, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, the trees are stumbling forward into the night, wind rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tall stalk, ठीक है। तो ये पेड़ के बारे में बताया गया है, फ्रॉम द विच पोएम द अबाउट लाइन्स हैज बीन टेकन, तो द ट्रीज से ली गई है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर इज, तो सिमिली यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपोजिट ऑफ फॉरवर्ड इज, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, ऑनवर्ड होगा नहीं,
फॉरवर्ड अगेन होगा नहीं, अपवर्ड ऊपर की ओर होगा नहीं, बैकवर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, पीछे। तो आगे का अपोजिट क्या हो जाएगा, पीछे, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर आप ये देखिए 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12 नंबर में। तो आप सभी को तैयार करें, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What ideals did Nelson Mandela set out for the future of South Africa? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई इस कुर्ग को कंपेयर क्यों किया गया है हेवन यानी कि स्वर्ग से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई वॉज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स ओटर, ये वाला भी आपको करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके पोएम में से पूछे जाते हैं, वाट ये पोइट वाली, ठीक है। तो इस पे से भी आपको सारे के सारे करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये अगेन आपकी जो फुटप्रिंट वाली बुक है उसमें से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 4 मार्क्स के। तो ये भी आपको करना है कंप्लीट, ठीक है। व्हाट डज डॉक्टर हेरियोट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल इन द हॉस्पिटल सून, हाउ डज, ये वाले आपको सारे करने हैं। 3 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको तैयार करना है। ये वाला कर सकते हैं आप, इन दोनों में से ये वाला कर सकते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम टाइगर इन जादू, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। 16th जो क्वेश्चन है ये भी आपको करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो इसको रिवाइज करके जरूर जाएं, क्योंकि इसमें से ही परीक्षा में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। यानी कि अगर आपने वीडियोस को कंप्लीटली रेगुलरली वॉच किया है तो आप 17/75 कंप्लीट करके आ जाओगे। वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ, तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।